फर्स्ट फ्लोर पे मौजूद हूँ। अभी हमारे साथ मौजूद हैं पीआरए के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी जावेद हुसैन साहब। कैसे हैं सर आप? जी मैं ठीक ठीक है, ठाक। खैरियत से? जी हाँ, अच्छा, शुक्रिया। आप हमें कल के परसों जो इधर एक कानून साज असेंबली के लिए लोगों ने आके जो हलफ लेना है, उसके बारे में आप हमें कुछ ब्रीफ करेंगे कि क्या होगा? हमारे नाजरीन को बताएं कि आगे क्या प्रोसीजर है और किस तरह असेंबली बनेगी और किस तरह वजारत उज़्मा के लिए वोटिंग होगी, तो कुछ बताएं। आज देखें, अभी तो पहला मरहला जो है वो जो नौ मुंतखब अरकान हैं उनके हल्फ बर्दारी का पहला मरहला है। इस पहले मरहले में जितने अरकान जो जिनके नोटिफिकेशन हो चुके हैं वो असम्बली में आएंगे और फिर जो साबिक स्पीकर अभी अब हम उन्हें मौजूदा हैं स्पीकर जो राजा परवेज़ अशरफ हैं, बिल्कुल। वो उनसे हल्फ लेंगे। और हल्फ लेने के बाद फिर एक रोज़ का वक्त होगा जिसमें उन्होंने स्पीकर के लिए नॉमिनेशंस कागजात नामजदगी जमा जमा होंगे। कराएंगे। और फिर अगले रोज़ जो है वो स्पीकर का इंतखाब किया जाएगा। और जैसे फिर नए मुंतखब स्पीकर कौमी असम्बली मुंतखब हो जाएंगे, उसके बाद फिर डिप्टी स्पीकर का इंतखाब होगा। इस तरीके से फिर जब डिप्टी स्पीकर का इंतखाब हो जाएगा तो देन कायदे ऐवान का इंतखाब का मरहला शुरू होगा। और वो भी फिर आपको पता है कि वोटिंग उस हवाले से की जाती है ऐवान के अंदर। तो उसमें जो कायदे ऐवान होंगे वो उनके इंतखाब के बाद ये असम्बली जो है वो फॉर्म पा जाएगी और असम्बली बाकायदा तौर पर तश्कील पा जाएगी। उसके बाद फिर अगला मरहला जो है वो फिर वज़ीर आज़म के इंतखाब और फिर कैबिनेट का उसके बाद शुरू होगा। तो एक साफ़ी होने के नाते आप हमें बताना चाहेंगे कि कौन वज़ारत उज़्मा के लिए वैसे आपके ख़्याल में कौन उम्मीदवार जो कि देखें ये तो मज़बूत उम्मीदवार हैं, देखें कौन इसमें बनने जा रहे हैं? बल्कि इसमें तो सारी मामला जो है वो नंबर गेम का है और नंबर गेम अब सारी पब्लिक हो चुकी है। पब्लिक हो चुकी और है। इसमें जो दो तिहाई अक्सरियत है वो एक इत्तेहादी हुकूमत जो बनने जा रही है उसमें जो उनके उम्मीदवार हैं वो शहबाज शरीफ हैं। और ये कभी इम्कान है कि उनके मुकाबले में जो उम्मीदवार अगर वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की तरफ से या उनके इत्तेहादियों की तरफ से आते हैं तो उनके नंबर पूरे नहीं हैं। तो इस लिहाज से शहबाज शरीफ जो हैं वो वज़ीर आज़म के एक पोटेंशियल कैंडिडेट हैं। और उन्हीं का नज़र आ रहा है। दूसरी जानिब उमर अयूब साहब हैं जिनको नॉमिनेट किया है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने। लेकिन अब एक एक मुकाबले की फ़िज़ा होगी। मखलूत गवर्नमेंट बनने जा रही है। आप इसको चलता देख रहे हैं? कितना अरसा देखेंगे? आया कि ये कोई चंद माह वाली होगी, चंद साल वाली होगी क्या? देखें, इस जो तहरीक अदम एतमाद अप्रैल 2022 में जो सामने आई उसके बाद फिर एक इत्तेहादी हुकूमत पीडीएम की शक्ल में सामने आई थी। वो भी तकरीबन 16 माह गुजारे उन्होंने। और अफ़ाम व तफ़हीम से उन्होंने कोशिश की कि मामला को लेकर चला जाए। हुकूमत को कायम रखने के हवाले से तो नज़र आ रहा है कि चीज़ें उस वक्त तक जब तक इनके ग्रीवेंसेस जिस तरह से दीगर जो जमातें जिसमें एमकेएम या छोटी जमातें शामिल होती हैं इत्तेहाद में, उनके कोई मसाइल या इस किस्म की कोई प्रॉब्लम्स ना हो कि वो यहाँ से असम्बली में उनकी हमायत का कोई मसला दरपेश हो, तब तक तो वज़ीर आज़म को कोई नहीं छेड़ सकता। लेकिन इत्तेहादी हुकूमत, क्योंकि आपको पता है कि मखलूत हुकूमत अमूमन जो फ़ैसले जो अनपॉपुलर डिसीजंस होते हैं उसमें लेने में बड़ी मुश्किलात दरपेश होती हैं। तो इसमें यकीनन जो मुआशी मैदान है उसमें जो चैलेंजेस हैं उसमें मुश्किल फ़ैसले लेने पड़ेंगे। डिसीजन मेकिंग में मुश्किलात तो दरपेश होंगी। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस सीटें नहीं दी जा रही, कि वो कह रहे हैं कि जी इनके कोई मेंबर जीता ही नहीं है जिसकी वजह से। जी तो ये क्या इनको सीटें मिलेंगी या बस ये इसी तरह देखें, ये आज़ाद मामला उम्मीदवार? मुझे ये लगता है कि ये मामला इलेक्शन कमीशन के बाद जिस तरीके से इलेक्शन की तारीख देनी थी उसी तरह से अदालत में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ये मामला इतना आसान नहीं है जिस तरह से ये समझा जा रहा है कि आज जो इलेक्शन कमीशन फैसला कर दे। इलेक्शन कमीशन शायद ये फैसला कर भी दे और उसमें कभी इम्कान है कि कोई ग्राउंड्स ऐसी बना करके उनको मखसूस नशिस्तें ना दी जाएँ, तो ऐसा कुछ फैसला हो सकता है जिसके बाद ये मामला अदालत में ही जाएगा और वहीं जाके फिर हल होगा। लेकिन उसमें हमने देखा कि जब पीडीएम गवर्नमेंट थी और उस वक्त जब ये बातचीत चल रही थी तो उस वक्त एक नैरेटिव जो पीडीएम इत्तेहादी जमातों की तरफ से बनाया जा रहा था कि जो इलेक्शन की तारीख है वो सदर का इख्तियार नहीं है। आइनी तौर पर ये कहा जा रहा था, तवज्जुहात पेश की जा रही थी। इवन के जो लॉ मिनिस्टर थे निगरान, उन्होंने भी जाके सदर से कह दिया कि आपका इख्तियार ही नहीं है। लेकिन जब ये मामला इंटरप्रिटेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट गया तो वहाँ पर फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलेक्शन कमीशन आज ही बैठे सदर के साथ और उनकी कंसल्टेशन से तारीख थे। तो सदर की वो वाली बात जस्टिफाइड हुई उस फैसले के बाद। तो ये नज़र आ रहा है कि सदर साहब अगर कोई डिसीजन ले रहे हैं उसके पीछे यकीनन कोई लीगल जो लीगैलिटीज़ हैं वो मौजूद होंगी, लीगल ग्राउंड्स मौजूद होंगे जिसकी वजह से ये सारा मामला अटका हुआ है। थैंक यू सर।